नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास यादव और आपका प्यारा सा चैनल फार्मा जरूरी पे पर फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती है, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर दिखाई दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पिक्चर को देख करके। आई होप आप लोगों को ये पिक्चर समझ में आ रहा होगा। इस पिक्चर का डायग्नोस क्या होगा। इस पिक्चर से आप जिस किसी को इसका डायग्नोस समझ में आ गया हो, कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले हम अगर इसका डायग्नोस करेंगे, इसका डायग्नोस करने के सबसे पहले इसको पहचानें कि इस पेशेंट की उम्र क्या है। अगर इस पेशेंट की उम्र 30 ईयर से नीचे है तब इसका हम डायग्नोस बना सकते हैं। अगर 30 प्लस ईयर इसकी एज होगी तो इसका डायग्नोस बनाना हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली देखा जाता है कि जब भी उम्र 30 प्लस हो जाती है तो बालों का सफेद होना और बालों का कलर चेंज होना स्वाभाविक होता है। अगर इसकी उम्र 25 ईयर से लेस देन 20 ईयर है तो हम कह सकते हैं इसको कोई डिजीज है। अब इसका डायग्नोस क्या बना है, इस डायग्नोस को हम बोलते हैं प्रीमेच्योर केनाइटिस। एक बार फिर बता दें, इस डिजीज को बोलते हैं प्रीमेच्योर केनाइटिस, या हम अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये दो वर्ड आप लोग याद रख लें। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि समय से पहले बालों का व्हाइट हो जाना, समय से पहले बालों का कलर चेंज हो जाना। केनाइटिस का मतलब होता है हेयर, प्रीमेच्योर का मतलब होता है पहले ही। ठीक है ना। तो अब हमें सिर्फ ये पहचानना है कि ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो उससे पहले हम समझने से पहले एक चीज को और समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रीमेच्योर केनाइटिस होता है वो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसको सबसे पहले हमें हिस्ट्री पे जाना होता है। तो हिस्ट्री क्या हो सकती है इससे, तो सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को हम डायग्नोज करेंगे तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हिस्ट्री कैसे निकालेंगे, उससे हमें पेशेंट से पूछना है। क्या पूछना होता है, सबसे पहले पूछना है उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। फैमिली हिस्ट्री में हमें ये पता करना होता है कि पेशेंट के परिवार में या उसकी फैमिली में किसी के व्हाइट बाल तो नहीं है। उसके भाई के हो सकते हैं, उसकी बहन के बाल सफेद हो सकते हैं, या उसकी माता जी के हो सकते हैं, या पिताजी के हो सकते हैं। अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशन आपको दिख रहे हैं उसकी फैमिली में तो समझ सकते हैं कि ये जेनेटिक्स हो सकता है। दूसरा हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये चीजें आपको दिखाई दे जाती हैं। सपोज दैट मान के चलिए, अगर आपके पिताजी के बाल सफेद नहीं है, आपकी माता जी के बाल सफेद नहीं है, बट आपके दादा दादी के बाल सफेद है, तो हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी पूरी फैमिली में ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपको जो आपकी माता जी उनकी फैमिली की हिस्ट्री भी हमें लेनी होती है। कहीं आपके नाना नानी के तो बाल सफेद नहीं है, तो ये जेनेटिक हिस्ट्री में भी आ जाता है, जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। देन उसके बाद आता है स्मोकिंग। जब भी आज का जो फैशन चल रहा है कि इस 14-15 वर्ष की उम्र में बच्चे स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अल्कोहल लेना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारे बॉडी के हार्मोन डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो विटामिन होती है उनकी एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। तो अगर उसकी हिस्ट्री में अगर ये चीजें हो रही हैं तो कह सकते हैं कि विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और विटामिन की कमी की वजह से उसको ये चीजें दिख रही हैं। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है ड्रग। ड्रग की वजह से, ड्रग मतलब मेडिसिन, मेडिसिन की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत समय जैसे अभी मलेरिया चलता था तो मलेरिया में बहुत से लोग क्लोरोक्विन की टैबलेट खाते हैं, तो क्लोरोक्विन की टैबलेट से भी क्या हो सकता है, प्रीमेच्योर केनाइटिस हो सकता है। और लास्ट हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी का अगर हिस्ट्री दिख रही है तो हम समझ जाएंगे कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में सबसे कॉमन कॉज अगर कोई है तो विटामिन बी की डिफिशियंसी। विटामिन बी की डिफिशियंसी, अब हमें कॉज निकालना है कि किस विटामिन की वजह से हो सकता है। तो अभी तक इस वीडियो फोटो को जिस लोगों ने देखा है उनके दिमाग में सिर्फ एक विटामिन आ रही है, उस विटामिन का नाम है बायोटिन। तो यहाँ पे जो लोग बायोटिन के बारे में सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर गलत हो रहे हैं।
तो बायोटिन की वजह से नहीं होता है। अब आपका अलग सेंस जाना चाहिए अब किस विटामिन से हो सकता है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि प्रीमेच्योर को अगर पहचानेंगे कैसे, इसको हम कब प्रीमेच्योर किनेटिस बोलेंगे, उसके 3 कारण आप याद रखिए। अगर किसी भी पेशेंट के बाल 20 ईयर से पहले हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्रीमेच्योर किनेटिस। सेकेंड हो सकता है कि 25 का कोई पेशेंट है या 25 से लेस है तो उसका अगर बालों का कलर एशियन कलर दिख रहा है तब भी उसको हम प्रीमेच्योर किनेटिस बोल सकते हैं। देन लास्ट होता है अगर कोई पेशेंट है उसका 30 ईयर से पहले उसको एज ए अफ्रीकन कलर दिख रहा है उसके बालों का, तब भी उसको हम प्रीमेच्योर किनेटिस बोल सकते हैं। तो आपको समझेगा प्रीमेच्योर किनेटिस कब हो सकता है। अगर किसी पेशेंट का कलर 20 ईयर से पहले है आ रहा है व्हाइट कलर लेकर के तो उसको प्रीमेच्योर किनेटिस बोलेंगे। अगर वो एशियन कलर लेके आ रहा है बट उसकी उम्र 25 ईयर से कम है तो उसको प्रीमेच्योर किनेटिस बोल देंगे। देन उसके बाद अगर कोई पेशेंट के बालों का कलर अफ्रीकन कलर का है और उसकी उम्र 30 ईयर से कम है तो उसको भी हम प्रीमेच्योर किनेटिस बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब ये किस विटामिन की वजह से होता है। तो प्रीमेच्योर किनेटिस जो होता है वो कॉमनली विटामिन B5 की कमी से होता है। याद रख लें, जिन लोगों ने बायोटिन सोच रखा था बायोटिन की वजह से नहीं होता है, ये जो प्रीमेच्योर किनेटिस है ये होता है विटामिन B5 की कमी से, जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं और इसकी डिफिशियंसी से प्रीमेच्योर किनेटिस या प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकता है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट इसका होता है इसमें कैल्शियम पेंटोथेनेट की टैबलेट चलाते हैं। इस पेशेंट को हम कैल्शियम पेंटोथेनेट की मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। और एक चीज याद रखना कि इसकी मेडिसिन लेने से आपके जो बाल सफेद हो चुके हैं वो दोबारा ब्लैक नहीं होंगे। अब कोई ये कहे कि हमारे जो बाल सफेद हो गए ये ब्लैक हो जाएंगे तो वो ये चीज दिमाग से निकाल दें कि उसके बाल ब्लैक हो सकते हैं दोबारा। सेकंड, अगर कोई ये सोचता हो कि हमारे बाल सफेद होना रुक जाएंगे तो ऐसा भी नहीं होगा, उसके बाल सफेद होंगे। लेकिन उसमें मेडिसिन लेने से एक बेनिफिट होगा, जिस पेशेंट के बाल एक दिन में 100 बाल सफेद हो रहे थे तो दिन में उसके 10-20 बाल सफेद होंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। बाल जो सफेद हो रहे थे जिस स्पीड से उस ग्रोथ को रोक सकते हैं लेकिन परमानेंट उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। देन तो इसमें हमें क्या लेना होता है, कैल्शियम पेंटोथेनेट लेना होता है। और कैल्शियम पेंटोथेनेट के बहुत सारे डोजेस में इसकी मेडिसिन आती है, जिसमें 100 mg की टैबलेट आती है और कैल्शियम पेंटोथेनेट की 200 mg की टैबलेट आती है और 500 mg की टैबलेट आती है। तो इसको ऐसे हम ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे मैनेजमेंट करना है। लेकिन हमेशा याद रखना कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर के परामर्श से नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं और उस बहुत सारी मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो साइड इफेक्ट ना हो हमारे अंदर या उसके एडवर्स इफेक्ट भी कभी कभार देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर की सलाह से लेते रहें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप अपनी मर्जी से उस मेडिसिन को ना लें। देन आपको हम नेक्स्ट फोटो आपको दिखाना चाहेंगे कि इस फोटो से आप क्या समझ रहे हैं, इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस पिक्चर का डायग्नोस क्या कहलाएगा। इस पिक्चर के डायग्नोस को हम बोलेंगे पैरों की जलन होना या पैरों में जलन होना, और इसका टर्म क्या होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसको क्या बोलेंगे, बर्निंग फीट सिंड्रोम। तो बर्निंग फीट सिंड्रोम भी किसकी वजह से होता है बेटा, ये होता है विटामिन B5 की कमी से, पेंटोथेनेट एसिड की कमी से। इसमें कौन सा ट्रीटमेंट चलेगा, कैल्शियम पेंटोथेनेट। तो कैल्शियम पेंटोथेनेट डॉक्टर की मर्जी से हम लोग लेंगे। और अब बर्निंग ऑफ फीट का जो सिंड्रोम है वो बहुत सारी विटामिन से भी हो सकता है, तो इसके लिए हम अल्टरनेटिव विटामिन भी ले सकते हैं, लेकिन लेनी कैसे हैं, डॉक्टर के परामर्श से।
तो आपको इस वीडियो से दो चीजें समझ में आ चुकी हैं कि विटामिन B5 की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसमें हमने दो बीमारी के बारे में डिस्कस किया है। पहला था आपका प्रीमेच्योर किनाइटिस और सेकंड आपका क्या है, बर्निंग फीट सिंड्रोम। उम्र से पहले बालों का सफेद हो जाना और पैरों में जलन होना, तो ये मेन कॉज होता है विटामिन B5 की कमी से। अच्छा, बहुत से लोग ये समझ चुके होंगे कि पैरों में जलन तो थायमिन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। बिल्कुल सही बात है, विटामिन B1 की कमी से भी होता है, बट जो विटामिन B1 होता है उसका मेन कॉज क्या होता है, विटामिन B1 का मेन कॉज क्या होता है, विटामिन B1 का कॉज होता है मेंटल न्यूरोपैथी। ठीक है ना, तो न्यूरोपैथी मेन कॉज होता है विटामिन बी का। लेकिन हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं किसकी, बर्निंग फीटो सिंड्रोम की। तो ये मेन कॉज होता है किसका, विटामिन B5 का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।